हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है 28 तारीख की और दिन कौन सा था, शायद बुधवार है। और ये टाइम है सुबह का लगभग 6:30 या 6 के करीब होगा ये टाइम। क्योंकि अभी ना मेरी बच्ची को स्कूल जाना है तो मैं उसके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो बस मैं आ गई थी किचन में और बस वही रोज़ वाली ड्यूटी शुरू हो गई थी कि बस टिफ़िन बनाना है, बच्चे तैयार करना है। तो मैं आ गई थी और आज मैं बना रही हूँ आलू और कद्दू की सब्ज़ी। वैसे उसे कद्दू पसंद नहीं है बट मुझे ना कद्दू पसंद है, तो इसलिए मैं कद्दू बना देती हूँ। तो उसे मैं ना खाली आलू निकाल के देती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक। ये सिंपल सी सब्ज़ी है, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ते। तो इसमें नमक और इसमें वो थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। क्योंकि ये वाली सब्ज़ी में ना हमें मतलब ज़्यादा मसाला नहीं पसंद है, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस इसे मैं पकने के लिए रख दी और 10 मिनट बाद लगभग सब्ज़ी सारी पक गई थी और कद्दू भी गल गए थे। तो ये आलू है ना, मैं इसको खड़ा ही रखती हूँ क्योंकि मुझे उसको निकाल के देने में आसानी रहती है। तो अभी मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, तो बच्चे सो रहे हैं अभी। और ये वाली नींद ना बहुत प्यारी होती है, इसे तोड़ के उठना ही बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं सोचती हूँ सोने देते हैं थोड़ी देर और फिर, लेकिन होता है ना लेट हो जाता है बच्चों को। तो वहाँ मैं उसको देखने गई और यहाँ मेरी चाय उबल के नीचे गिर गई थी। और अब अभी तक मैं जस्ट थोड़ी देर पहले तक मैं उसको देख रही थी, मतलब उबल जाए तब जाए, तो नहीं उबल रहा था। और जैसे उस कमरे में गई वैसे मतलब चाय उबल के नीचे गिर गई। ऐसे मेरे साथ अक्सर ही होता है कि चाय और दूध देखते रहते तो कुछ असर नहीं होता है, और इधर उधर थोड़ी सी नज़र जाती है तो बस निकल के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ मैंने रोटी भी बना ली है और टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। तो अभी मैं आ गई हूँ पलक को छोड़ने। और हमारे यहाँ ना बरसात में मतलब बच्चों को स्कूल मतलब गाड़ी जो आती है वहाँ तक छोड़ना ही बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। क्योंकि इधर ना दोनों तरफ पानी भर जाते हैं और पानी भरने की वजह से बस एक ये मतलब ये लाइन है, तो ये भी बाउंड्री की लाइन है। तो बस एक ही ऑप्शन बनता है कि इसके ऊपर से जाएं। तो रिस्क तो है बट क्या कर सकते हैं। बच्ची को मतलब ये जा रही थी तो वहाँ से थोड़ा जो एक ईंट था ना, ईंट मतलब सरक गया था आते जाते। सब लोग इसी से आते जाते हैं, तो ईंट मतलब हिल रहा था ना, तो उसको डर लग रहा था कि मम्मा कैसे जाऊँ। बट मैं उसे बोल रही थी बेटा किसी तरह चली जाओ। और बैग तो आजकल के बच्चों को तो जानते ही हैं, इतना भारी था कि थोड़ा भी डिसबैलेंस होती तो नीचे आ जाती। तो वो किसी तरह से स्कूल चली गई, उसको मुझे जाके ही डकाना पड़ा क्योंकि वो डर रही थी। होता है ना बच्चों को, तब भी वो इतना चली जाती है, दूसरे बच्चे तो इतना भी नहीं जाते। और यहाँ मैं आ गई हूँ, जब से मम्मी के घर गई थी ना तब से मेरे सारे कपड़े इधर उधर हो रखे थे। और मैं फिर मुझे लगा अलमारी को आज अच्छे से मतलब सेट ही कर देती हूँ। और मैं आ गई हूँ यहाँ, सारे कपड़े निकाल के सेट कर रही हूँ। और ज़्यादातर कहीं आते जाते हैं तो इस बीच मतलब रक्षाबंधन पड़ा, फिर ये जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ा। तो इन सब में ना कितना भी कर लो थोड़ा बहुत कपड़े इधर उधर बिखर ही जाते हैं आने जाने में। मेरे अपने खुद के कपड़े, बच्चों के कपड़े सारे कुछ संभालने होते हैं ना, तो कितना भी करो सब सफाई से मतलब वो रह ही जाते हैं, कहीं एक उधर जल्दी मतलब निकालना जल्दी रखना, तो मतलब बिखर ही जाते हैं कपड़े। और ये टाइम है अभी लगभग दोपहर के 3 बजे का और पलक स्कूल से आ चुकी है। मैं भी मतलब घर के सारे काम कर चुकी हूँ और आज मैंने बाल धुला है और फिर आ गई थी इस वाले कमरे में। तो क्योंकि ना पलक इसमें ही पढ़ाई लिखाई करती है ज़्यादातर, तो ये दोनों यहाँ कर रही थी लड़ाई और इन दोनों की लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। ये मेरी छोटी वाली बेटी छोटी दिखती है बट बोलने में ना ये बड़ी वाली को भी मतलब वो कर देती है और उसको वही चीज़ चाहिए होता है जो उसकी मतलब दीदी ली रहती हैं।
तो अभी वो कैंची ली थी तो वही लेके खेल रही है। और अगर इसे छीन लो ना तो ये भी मतलब बोलना नहीं आता बट बोलती बहुत है। तो यहाँ मेरी बेटी ड्राइंग बनाई थी तो मैं उसे ही दिखा रही थी और ये टीचर्स डे के लिए तैयारी कर रही थी। और इसका ना मतलब ये ड्राइंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है। तो ये लास्ट मतलब कोई भी फंक्शन होता है स्कूल में तो उसके लिए मतलब एक हफ्ते पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देती है। और ये टाइम है लगभग 5 बजे का। और आ गई थी मैं मार्केट क्योंकि आ रहा था मेरा भाई और उसे लेने आ गई थी मैं। वैसे यहाँ से तो रिक्शा मिलता है बट मुझे भी काम था। एक गांव में ना एक लोग को मतलब बच्चा हुआ है तो उनके यहाँ कल मतलब इनविटेशन है तो वहाँ जाना है। सो इसलिए हमें एक लेना था ड्रेस। तो आ गई थी मैं दुकान पे और देख रही थी ड्रेस। और मुझे ना जैसे ड्रेस चाहिए था वैसे दिख नहीं रहा था तो मैंने बहुत सारी ड्रेस इधर मतलब देखी। तो थोड़ा बहुत मुझे कॉटन टाइप का चाहिए था बट मैं जैसा मतलब मुझे चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था। तो यहाँ मैं आ गई थी ड्रेस लेने। ये होता है ना किसी को दे तो अगर वो पहने ना तो मतलब ही क्या निकलता है देने का। तो मैं देख रही थी ड्रेस और यहाँ मेरा भाई भी आ चुका था तो मैं उसे भी दिखा रही थी कि तुम देखो मतलब आप बताओ। तो वो बोल रहा था दीदी मुझे बच्चों वाला कपड़ा नहीं समझ में आता। तो मैंने कहा नहीं जीन्स वीन्स तो मतलब समझ में आ ही जाएगा तुम लोग पहनते हो। तो बस वहाँ कपड़ा देखी और यहाँ से फिर मैंने 2 ड्रेस लिया। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर और मुझे ना यहाँ भी बहुत सारा काम था तो मैंने बहुत सारा काम किया यहाँ पे। मैंने सब्ज़ी भी लिया और थोड़ा बहुत मतलब जो होता है ना घर के चुटुर पुटुर वाले सामान ख़त्म ही हो रखे थे होते हैं क्या बोल रही हूँ ख़त्म हो रखे थे। तो मैंने सारा कुछ लिया और उसके बाद मैं जा रही हूँ घर। और अभी ना मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, मेरा भाई मतलब चला रहा था। यही होता ना भाई छोटे हों या बड़े जब साथ रहते हैं तो बात ही अलग होती है। और मैंने यहाँ ले रखा था इतना सारा सामान तो मैं आ गई घर। और घर आने के बाद लगभग पानी वानी पिया। उसके बाद बनाई हूँ चाय। और ये बोल रहा था मुझे ना चाय पसंद नहीं है आप क्यों बना दी। तो फिर भी वो पी लिया बनाने के बाद। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बनाने मतलब डिनर की तैयारी करने क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया किया भगवान जी के पास दिया जलाया। दिया जलाने के बाद फिर मैं आई किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने ना रिकॉर्ड नहीं किया मैं क्या बना रही हूँ कैसे क्योंकि देर हो जाता। और मैं आज बनाई हूँ चावल और मटर और मशरूम की सब्ज़ी और रायता और रोटी। बस इतना ही बनाया। होता है ना जब कोई घर आता है तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता इतना रिकॉर्ड करने का। और ये टाइम है सुबह के 4 बजे का और इसको ट्रेन पकड़ना है मेरे भाई को। तो मैं मतलब उठ गई थी और ये भी उठ गया था। तो अभी ना मैं बाहर देख रही थी बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मैं सोच रही थी मैं छोड़ के आऊँ बट इतने अंधेरे में जाना सेफ़ नहीं लगा क्योंकि आजकल के ना माहौल सुन के तो वैसे दिमाग ख़राब हो रखा है जाना और बच्चे भी घर में अकेले हो जाते। सो मैं चाय बनाई उसके बाद चाय दिया। और इधर ना मेरे मतलब एक चाचा लगते हैं तो उनके पास कॉल किया कि भैया आप ही आ जाइए और भाई को छोड़ के आइए क्योंकि इतनी रात में ना आजकल तो ऐसे ही मतलब केस सुनाई दे रहे हैं कि ऐसे ही डर लग जाता है सुन के। तो आ गए थे मेरे चाचा और फिर मैं बोलूँगी अपने भाई को बाय बाय क्योंकि उनकी 4:25 की गाड़ी है और लगभग 4-5 हो गए थे घर पे ही। तो यहाँ मैंने भाई को बोल दिया है बाय बाय। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ करते हैं बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।